जब इंसान की सांसें भी थमने लगे, जब इंसान की रूह भी कांपने लगे, तो अंदाज़ा लगाइएगा कि उस इंसान के ज़हन के अंदर कैसा माहौल होगा। मान लीजिए कि आप कहीं काम करते हैं और अचानक से आपका कुछ ऐसी शक्तियों से सामना हो जाए जो कि बहुत ही खौफनाक हो, जिन्हें देखने के बाद यूँ कहे कि जिन्हें महसूस करने के बाद आपकी ज़िंदगी ही बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ गुजरात में एक एटीएम सर्विस में काम करने वाले लोकेश जी के साथ। लोकेश जी एक मध्यम वर्ग के इंसान थे। वो न तो बहुत हाईफाई सोसाइटी के थे, ना ही बहुत गरीब। बस किसी तरह उनके जीवन का गुजारा चल जाता था, इतना वो काम कर लेते थे। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके थे। उन्हें एक बेटा भी था। वैसे तो लोकेश जी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, यूँ कहा जाए कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उनकी आस्था नहीं थी। और अगर रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद आ जाए तो अपना सिर ज़रूर झुका लेते थे। लोकेश जी की नौकरी का समय दिन में लगभग 9 घंटे का होता था, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आ जाने पर उन्हें रात के किसी वक्त भी सर्विस देने जाना पड़ता था। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक से जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर एक रिहायशी इलाके के पास एटीएम में फॉल्ट हुई थी। उन्हें ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोग थे, पर लोकेश जी का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विस के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। जब वे इस पॉइंट पर पहुंचे तो अपनी बाइक उन्होंने स्टैंड पर खड़ी कर दी। तभी वहां उन्हें एटीएम बूथ पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। लोकेश जी ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वह एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही लोकेश जी एटीएम बूथ के अंदर गए तो वह लड़की भी पीछे पीछे अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब लोकेश जी अपना काम शुरू कर चुके थे, तभी अचानक उनकी नज़र उस एटीएम के बाहर पड़ी। वहाँ उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। बाहर जो लड़की खड़ी थी अब वो वहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उनकी उत्सुकता बढ़ चुकी। रात का समय था, वीरान सन्नाटा था। एटीएम जहाँ पर था वहाँ पर एक छोटा मोटा जंगल लगा हुआ था। यहाँ तक कि उस जगह पर कुछ लाशों को भी दफनाया जाता था। हो सकता है यही सोच करके उनकी उत्सुकता बढ़ ही गई। उन्होंने जैसे दरवाजे पे से झांक कर देखा तो उनकी रगों में बहता हुआ खून भी बर्फ़ के जैसे जम गया, क्योंकि बाहर खड़ी लड़की का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था और वो एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी और वह लोकेश जी की ओर घूर घूर करके देख रही थी। उन्होंने वहाँ से नज़रें हटा ली और सोचा कि हो सकता है कि ये उनका भ्रम हो। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बज उठा। वह फ़ोन वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। काँपते काँपते लोकेश जी फिर अपने काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर ली। इस बार एटीएम बूथ के बाहर देखने पर सब नॉर्मल हो गया था। वह लड़की भी वहाँ खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके आसपास आराम से खड़ा था। लोकेश जी ने सोचा कि पहले जो भी देखा होगा वह सब उनका भ्रम होगा। वह काम निपटा कर सीधा बाइक की तरफ दौड़े और जाने से पहले एक बार फिर एटीएम बूथ पर नज़र डाली। तब एक बार फिर से उनका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र जी पूरी तरह से डर गए और वहाँ से भाग निकलते हैं। वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार ये अभ्यास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई न कोई तो चल रहा है। वह घबराते हुए बाइक चलाए जा रहे थे। न जाने कैसे अचानक उनकी बाइक बंद हो गई
और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाके रुकी। लोकेश जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सचमुच में हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा में झूलती हुई एक आकृति उन्हें नजर आई। उसके हाथ में एक आदमी का सिर था और वो अजीब घरघराहट भरी आवाज़ से कुछ बोल रही थी। लोकेश जी ये सब देखकर वहीं जम गए। न उनकी चीख निकल रही थी, न ही उनके अंदर हिलने की ताकत बची थी। अब तो आलम यह हो चुका था, वह चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर रही थी, वह भी उल्टे पांव। उसके उल्टे पैर देखकर लोकेश जी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उन्होंने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर के बैठ जाती है और उनका सर सहलाने लगती है। इसके बाद लोकेश जी की हालत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। इंसान इस हालत में शायद हार्ट अटैक से ही मर जाएगा, लेकिन लोकेश जी उस समय लगभग बेहोशी की अवस्था में चले गए थे। करीब 2 घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके सर पर बाल ही नहीं थे। उन्हें अपनी हालत देख करके खुद पर तरस आ रहा था और डर भी विकराल रूप से लग रहा था। अब तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उन्होंने दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस उन्हें सुकून इतना था कि वो अभी तक जिंदा थे। लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई और उन्होंने बाइक को आगे बढ़ाया, वैसे उन्हें साफ साफ महसूस हो रहा था कि कोई पीछे उनकी गाड़ी पर बैठा है। कोई दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उन्हें दोबारा से साफ साफ एहसास हुआ कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। वो वहीं पर हड़बड़ा कर ही गिर पड़े और वहीं पर बेहोश हो गए। और उन्हें जब होश आया तो वे एक हॉस्पिटल में थे। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के कई महीने बाद तक लोकेश जी हॉस्पिटल में ही रहे। उन्हें कई महीने तक होश नहीं आया। कई महीनों बाद जाकर उन्हें होश आया। इसके बाद धीरे धीरे करके वे सामान्य हो गए। लेकिन जिस दिन वे हॉस्पिटल को छोड़े, उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया और दूसरी जगह आकर बस गए। डर इतनी बुरी चीज़ होती है कि जो इंसान को बर्बाद करने में वक्त भी नहीं लगाती। उन्होंने बाद में पता करने की भी कोशिश नहीं की, आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और आखिर वो चुड़ैल कौन थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इसी कहानी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको इसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए